अब हाल ये है कि हुकूमत कोई काम ऐसा लगता है खुद नहीं कर सकती। क्यों? तो क्या हुई? मुल्क की आबादी कंट्रोल करने का मिशन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम कर दी गई है, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री वो बजाते खुद अब आबादी को कंट्रोल करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हम तो नाकाम हो गए, हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अब फील्ड मार्शल साहब की क्या रेलेवेंस है? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फील्ड मार्शल साहब ने क्या जो मतलब वो जो अब इन्होंने क्या फ़ौज इस्तेमाल करनी है कि लोगों की नसबंदी के लिए इस्तेमाल होंगे, या मतलब क्या करेंगे, या लोगों के घरों के ऊपर फौजी खड़े कर देंगे कि खबरदार दूजा बच्चा पैदा किया या तीजा बच्चा पैदा किया। वैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान हल है। आप इनकी तस्वीर जो हैं वो ऐसी तमाम माएँ जो ख्वाहिशमंद हैं माएँ बनने की, उनके कमरों में लगवा दें। यकीन कीजिए कि प्रेगनेंसीज़ की रेशो जो है वो पाकिस्तान में इनकी नहूसत की वजह से बहुत कम हो जाएगी और इन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की मजेदार खबर सुनिए। अब असीम मुनीर खुद पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को मिलिट्री के जरिए कंट्रोल करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुल्क की आबादी कंट्रोल करने का मिशन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम कर दी गई है, जिसमें वजीर आजम चेयरमैन होंगे उसके, और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री वो बजाते खुद अब आबादी को कंट्रोल करेंगे। आप जब जब आबादी बढ़ाने का सोचें तो आपने आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री को ज़रूर याद कर लेना है। और मैं आपको ये पूरी श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आप अगर कभी भी उनके बारे में सोचेंगे तो फिर आप आबादी बढ़ा नहीं सकेंगे, या आप आबादी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपके अंदर एक डर पैदा होगा और आबादी डर के अंदर तो नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए अब इसके अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को भी इसके अंदर शामिल किया गया, वज़ीर दिफा को आबादी कंट्रोल करने के सारे काम के अंदर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमगा इम्तियाज मिलिट्री वो भी इसमें शामिल हैं। एहसन इकबाल वजीर मनसूबा बंदी वो भी इसमें शामिल हैं। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना वो भी इसमें शामिल हैं। अताउल्ला तारड़ वजीर इत्तलात वो भी इसमें शामिल हैं। बिलाल अजहर क्यानी वजारत ममलकत बराए खजाना और रेलवे वो भी इसमें शामिल हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान हल है। आप इनकी तस्वीर जो हैं वो ऐसी तमाम माएँ जो ख्वाहिशमंद हैं माएँ बनने की, उनके कमरों में लगवा दें। यकीन कीजिए कि प्रेगनेंसीज़ की रेशो जो है वो पाकिस्तान में इनकी नहूसत की वजह से बहुत कम हो जाएगी और इन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, ये नाम सोचिए, इनके ओहदे सोचिए, इनकी वजारतें सोचिए। एक भी डॉक्टर नहीं है इसमें। ये आबादी कंट्रोल करनी है। ये पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम बनाया गया है, उसमें एक भी मेडिकल डॉक्टर नहीं है, एक भी कोई खातून नहीं है, एक भी इन्होंने क्या आपस में बच्चे पैदा करने हैं आप लोगों ने? मतलब एक भी कोई खातून नहीं है, एक भी कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है। ये कौन बेशरम लोग हैं? इनको ये मतलब हर रोज़ नए शोशे छोड़ते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ये पॉपुलेशन काउंसिल बना दी गई है, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल। इसकी जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई है, इसकी तश्कील की गई है कि ज़ाहिर बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में तो सही मानों में जो है वो पॉपुलेशन इमरजेंसी लगानी चाहिए। और ये जो आबादी है हमारी, आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान और जब आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश की आबादी गालबन 4 करोड़ के लगभग थी। पाकिस्तान की जो मगरबी पाकिस्तान था उसकी 3 करोड़ के लगभग थी। आज बांग्लादेश तकरीबन 16-17 करोड़ के करीब है, पाकिस्तान 25 करोड़ को टच कर रहा है। इस हद तक हमारी आबादी बढ़ गई है, ताकि उस वक्त कहते थे कि बंगाली बड़े बच्चे पैदा करते। पाकिस्तान में ना हमारी पैदावार में इजाफा हुआ है, ना हमारा किसी तरीके से डेवलपमेंट में इजाफा हुआ है, लेकिन खाने वाले कई गुना बढ़ चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, पानी के लिए, खुराक के लिए, रिसोर्सेज के लिए, हर चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। लेकिन हमारी जो हुकूमत ने, ज़ाहिर बात है इसकी ज़रूरत तो है, उसने अब जो नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दी है वो भी शहबाज शरीफ साहब एक समझिए कि अपने अंदर जो आयोडीन की कमी है उसी को पूरा कर रहे हैं। अब नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के अंदर जो ज़ाहिर बात है सिविलियन सेटअप में काम करना है कि किस तरह से आबादी को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो उसमें जो है वो फील्ड मार्शल साहब को भी डाल दिया गया है। अब फील्ड मार्शल साहब की क्या रेलेवेंस है? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फील्ड मार्शल साहब ने क्या जो
मतलब वो जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं, अब इन्होंने क्या फ़ौज इस्तेमाल करनी है कि लोगों की नसबंदी के लिए इस्तेमाल होंगे या कोई और किस्म के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होंगे, मतलब क्या करेंगे, या लोगों के घरों के ऊपर फ़ौजी खड़े कर देंगे कि खबरदार दूजा बच्चा पैदा किया या तीजा बच्चा पैदा किया। well, one failed to understand the relevance of field marshal presence in national population council। इसकी इस ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि या तो फील्ड मार्शल को भरोसा ही नहीं है वज़ीर आज़म के ऊपर, इसलिए वो चाहते हैं कि वो हर जगह बैठे हों, हर मीटिंग में बैठे हों, या दूसरी तरफ जो फिर हमारा लेला है यानी कि अर्दली है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है, इतनी ज़्यादा एतमाद की कमी है कि वो किसी भी अपने लोगों के साथ, इवन अपने ये 5-6 इसमें वज़राए आला भी हैं, उनके साथ वो बैठ ही नहीं सकता जब तक उस मीटिंग में फील्ड मार्शल ना हो। उसको कहीं ये फ़िक्र लाहक रहती है कि ये लोग मेरा तमस्कर ना उड़ाएं या मुझसे कोई 4 सवाल ना कर लें, इसलिए उन्होंने कहा जी कि हर मीटिंग में फील्ड मार्शल बैठेगा तो मैं जाके बैठूंगा, मैं कल्ला नहीं बंदा किथे जाके। मतलब इस किस्म की इनके हालात हैं। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब की देखिए कि वो कहते हैं ना कि 4 सफेरे फ़ौजा ही फ़ौजा, मौजा ही मौजा, हर जगह फ़ौज की। अब आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको, कुछ महीने पहले आपको खबर दी थी कि यहाँ बरतानिया से कुछ सर्विंग ब्रिगेडियर्स को, पाकिस्तान से जो आए हुए थे, उन्हें बाकायदा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ कराए गए हैं कि कमिश्नरी कैसे चलानी है, क्या करना है वगैरह वगैरह, क्योंकि पूरी तैयारी हो रही है जो है कि निज़ाम को पूरी तरीके से हमने अस्करी बना देना है, अस्करियत की, पाकिस्तान को अस्करियत में ढाले जाने की पूरी कार्रवाई हो रही है। अब उस सिलसिले में ये अब एक छोटी सी खबर है, लेकिन इस खबर से आपको जहनीत का और हालात का पता चलता है। मेजर तहसीन ज़फ़र सर्विंग फ़ौजी अफसर हैं, उन्हें नेशनल पुलिस एकेडमी में ग्रेड मतलब ये 18 के हैं लेकिन 20 की पोजीशन है डायरेक्टर फ़िज़िकल, वो तैनात कर दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये अब रफ्ता रफ्ता के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की अस्करियत का जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही हर जगह अपने अपने ना एक मेजर को कर्नल, और लेवल भी नीचे हो गया, पहले ऐसे उहदों पे ब्रिगेडियर्स लाए जाते थे, अब बात मेजर तक आ गई है क्योंकि थिन आउट हो गए ना, ब्रिगेडियर्स ने तो जाके कमिश्नर लगना है। तो ये वाला सिलसिला अब जारी हो चुका है और पता नहीं कहाँ जाकर रुकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू है, तो क्या CDF साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया? क्योंकि आज ही की न्यूज़ है कि उनको चेयरमैन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दिया गया है। तो क्या फिर अब खुद नजरसानी करें कि अच्छा इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो मैं तो करूं, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान को लेकर एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो मैं अभी खबर सुन रहा था और मैं बड़ा हैरान था, हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए आने वाले दिनों में। इसमें कुछ उलमा को भी कंसल्ट किया जाएगा, सिविल सोसाइटी को भी, लोगों को भी मुनाज़म किया जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ मसला है आबादी हमारी, जिस बड़ी तनासब से आबादी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 16 करोड़ से देखते ही देखते हम अब 26 करोड़ हो गए और इसको हम नहीं रोक रहे हैं, इस ग्रोथ को नहीं रोक रहे हैं, बाकी सारी ग्रोथ हमारी नीचे को जा रही है। तो ये एक अनयूजुअल कमेटी है। अब देखें इस कमेटी की सुपरविजन के बाद क्या आबादी हमारी कंट्रोल होती है या कोई और नया कंट्रोल सिस्टम सामने आता है? देखते हैं तो पावर कंट्रोल होती है या आबादी कंट्रोल होती है? उम्मीद है कि आबादी कंट्रोल हो जाए। नेशनल इमरजेंसी का मामला है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।